हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, कोरिजन और रेंसिडिटी के बारे में। जिसने मेरी पहली वाली वीडियोस केमिकल रिएक्शंस वाली नहीं देखी, पहले जाके वो देख लें ताकि तुम्हें ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ सके। तो अपने बात करेंगे किसके ऊपर, कोरिजन और रेंसिडिटी के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कोरिजन क्या होता है। अब तुम्हें देखा होगा अभी कोई भी मेटल हो तो अपने उसको क्या है काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते हैं, या उसको क्या है इन्वायरमेंट में या बाहर एयर के अंदर प्लेस करते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाने लग जाता है, ख़राब होने लग जाता है। उस पर डिफरेंट डिफरेंट कलर की क्या आने लग जाती है, कोटिंग आने लग जाती है। तो अब देखो भी वो क्यों होता है। अब देखो भी, जब क्या होता है, व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स, इट्स सेड टू बी कोरोड और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन। अब इस लाइन का मतलब क्या है, जब अपने मेटल को क्या है, मेटल कोई मॉइस्चर या किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो मेटल क्या होने लग जाता है, ख़राब होने लग जाता है। उसको क्या कहते हैं, मेटल क्या हो रहा है, कोरोड हो रहा है, और उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोरिजन कहा जाता है। अब इसका एक एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आयरन पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। अब आयरन पे जंग कैसे लगता है, जब आयरन क्या करता है, एयर या मॉइस्चर, मॉइस्चर मीन्स नमी वाली एयर या वाटर कंटेंट के साथ क्या करता है, रिएक्शन शो करता है, तो उस पर क्या हो जाता है, आयरन पे किसकी कलर आ जाता है, ब्राउन कोटिंग आ जाती है, ब्राउन कोटिंग। और उसी को क्या कहा जाता है, आयरन रस्ट कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, आयरन रस्ट। और वो आयरन रस्ट किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड डॉट XH2O। ये फॉर्मूला है किसका, आयरन रस्ट का। आयरन रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, फेरिक ऑक्साइड डॉट XH2O। मीन्स ये बनता कैसे है, ये बनता है जैसे आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर, इसको कहते हैं मोस्ट एयर, मोस्ट एयर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 डॉट XH2O। तो इसी को क्या कहा जाता है, आयरन रस्ट कहा जाता है, भी जंग लग जाता है आयरन पे। तो ये भी क्या है, एक कोरिजन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपने, किसका ले लेते हैं, कॉपर का ले लेते हैं। अब कॉपर देखा होगा, कॉपर पे क्या आ जाती है, कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, कॉपर पे आ जाती है, कॉपर जो मेटल होता है उस पे क्या आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। जो कॉपर मेटल होता है, ग्रीन कलर की कोटिंग किसकी होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग होती है ग्रीन कलर की, जिस वजह से कॉपर के ऊपर भी क्या हो जाता है, कोरिजन हो जाता है। अब ये बनता कैसे है, कॉपर जब वाटर, ऑक्सीजन और एयर के अंदर CO2 है उसके साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है और कॉपर कार्बोनेट बना देता है, और इसी को क्या कहा जाता है, रस्ट ऑफ कॉपर या कॉपर कोरिजन। और जो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिल्वर का ले लेते हैं अपने एग्जांपल। सिल्वर जो होता है, सिल्वर Ag, उस पे क्या आ जाती है, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, ब्लैक कलर की क्या आ जाती है, कोटिंग आ जाती है। ब्लैक कलर की कोटिंग किस वजह से आती है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से आती है। ये याद रखना हमेशा, सिल्वर पे जो ब्लैक कलर की कोटिंग आती है वो किस वजह से आती है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। और ये भी एक कोरिजन का एग्जांपल है, सिल्वर सल्फाइड। तो ये तो हो गया कोरिजन। भी कोई भी मॉइस्चर और एसिड के अटैक से क्या हो जाता है, मेटल कोरेड हो जाता है और ख़राब हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोरिजन कहा जाता है। अब आ जाता है अपने पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, अब रेंसिडिटी क्या होती है, जब क्या होता है, फैट और ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो रेंसिड हो जाते हैं और स्मेल और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो, कभी देखा होगा घर में, जैसे अपने चिप्स का पैकेट काफ़ी देर तक खुला छोड़ दिया एयर के अंदर, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर के अंदर, उसके साथ रिएक्शन करके क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है।
तो वो क्या हो जाती है, सिली हो जाती है या ख़राब हो जाती है, उसमें स्मेल आने लग जाती है। ब्रेड के साथ भी देखा होगा, ब्रेड को एयर में छोड़ दो सीधा तो वो क्या हो जाएगी, सिल जाएगी और उसमें क्या आने लग जाएगी, स्मेल आने लग जाएगी। तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी कहा जाता है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग मटेरियल आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, तो उसको क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी कहा जाता है। अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट से। एंटीऑक्सीडेंट्स सबसे बढ़िया एग्जांपल किसका है, नाइट्रोजन गैस का, N2 गैस। जो चिप्स का पैकेट लाते हैं अपने, कहते हैं अभी हाँ चिप्स के पैकेट में क्या है, हवा ही हवा देते हैं, चिप्स तो देते नहीं है। तो वो क्यों दिया जाता है, वो गैस या हवा क्यों दी जाती है, क्यों भरी जाती है उसमें, ताकि क्या है, चिप्स खराब ना हो, लंबे समय तक वो रह सके। तो उसमें कौन सी गैस फ्लश की जाती है, नाइट्रोजन गैस फ्लश की जाती है, जिस वजह से क्या होता है, वो चिप्स या कोई भी जो खाने का मटेरियल है वो क्या है, ख़राब नहीं होता। तो ये अपनी क्या होगी, रेंसिडिटी और कोरिजन का टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया। तो मेरी वीडियो जिसको पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो तुम्हारे बीच जल्द ही मैं ला सकूं। थैंक यू।